हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है। इसके पहले दोस्तों एक बेसिक वीडियो डाली गई थी और उसके पश्चात दोस्तों एक ऐसी वीडियो डाली गई थी जिसमें रेशो के आधार पर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना बताया गया था। चाहे आपको 2 वर्ष का निकालना हो, 3 वर्ष का निकालना हो, 4 वर्ष का निकालना हो, 5 वर्ष का निकालना हो, उस रेशो के आधार पर, उस बेहतरीन ट्रिक के आधार पर दोस्तों आप चक्रवर्ती ब्याज विदिन सेकंड निकाल सकते थे। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि यदि जो है 6 माही, 5 माही या 3 माही पर आधारित यदि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तब जो है आप उसका चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाल सकते हो। दोस्तों मैक्सिमम क्या होता है कि एग्जाम में आपको 5 माही और 3 माही पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है आपको विदिन सेकंड मतलब 10 सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ऐसा बेहतरीन तरीका आपको बताया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यदि इस कंसेप्ट को आपको समझना है, पूरे तरीके से समझना है, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी यहाँ पर प्रश्न बताए जाएंगे उसको आपको समझना है और जो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने वाले हैं कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि 1500 का 6 माह का 12% की दर से चक्रवर्ती ब्याज निकाले, तिमाही संयोजित। तिमाही संयोजित मतलब 3 महीने में एक बार ब्याज लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 6 महीने में कितनी बार लिया जाएगा? 2 बार। तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर टाइम निकालना है आपको तो 3 महीने में एक बार ब्याज लिया जाएगा, तो 6 महीने में डेफिनेटली क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 बार ब्याज लिया जाएगा। मतलब ऐसे आपको टाइम निकाल लेना है। यहाँ पर आपका टाइम निकल चुका है। उसके पश्चात दोस्तों आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा तो वो निकाल लेना है। तो वो कैसे निकलेगा कि साल का 12% है दोस्तों। साल का 12% है मतलब 12 महीने में से 12% मतलब 12/12 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या करना है? बटे में 12 लिख देना है। 12% है उसको यहाँ पर लिख देना है ऊपर में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है 12 लिख देना है। अब ये तिमाही संयोजित है, इसके लिए इसमें गुना करो 3 से। ठीक है दोस्तों, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या होगा? 12 बन जा 12, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों? R = 3। तो यहां पर जो दोस्तों 3% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अब दोस्तों आगे की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमको अब टाइम मिल गया है और आर भी मिल गया है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया है और टाइम भी मिल गया है। तो हमारी जो पहली वाली वीडियो थी दोस्तों जिसमें रेशो के आधार पे हम लोगों ने क्या किए थे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले थे। बस उसी का आधार लेके अब हमको जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है। क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर जो प्रिंसिपल कितना है? 1500 प्रिंसिपल है दोस्तों। 1500 जो है इसका कितना परसेंट निकालना है अभी? अब 3%, 12% नहीं, 3 संयोजित है इसलिए 3% के हिसाब से हमको यहाँ पर निकाल लेना है। तो यहाँ पर बटे 3 कर देना है, यहाँ पर 100 लिख देना है दोस्तों। ये यहाँ से कट हो जाएगा तो 15 3 45 45 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको। ये 1 साल का हो गया। अब 2 टाइम बोला है मतलब फिर से एक बार निकालना पड़ेगा। तो 45 का दोस्तों हमको फिर से जो है 3% निकाल लेना है। तो ये कितना हो जाएगा वो हमको देख लेना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 × 3 करो, 3 5 15, 15 की 5 हासिल का 1। ठीक है, और 312 और 1 13, 135। ठीक है दोस्तों, 135 हो गया और बटे में 100 है। बटे में 100 है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर बटे से 100 हटा दूं तो क्या हो जाएगा? 1.35। अब आपको पता है दोस्तों यदि अगर आपको 2 टाइम मतलब 2 वर्ष के यदि जो है आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो आप रेशो कौन सा यूज करते हो? 2:1। 2:1 तो वैसे ही कर लेना है दोस्तों। आपको यहाँ 2 से इंटू कर देना है, यहाँ पर 1 से इंटू कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.35। तो इस प्रकार से दोस्तों 91 पॉइंट, अगर इन दोनों को जोड़ दो आप तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 90 + 1.35, इट मीन्स दोस्तों 91.35। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। यदि 1500 रुपए का 6 माह का 12 वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो यहाँ पर 91.35 आपका आंसर आ चुका है। देखो इस प्रकार से दोस्तों बड़े ही आसानी से बहुत कम समय में इस ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिए दोस्तों। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एक बार कंसेप्ट अगर आपको समझ में आएगी तो और भी स्पीडली आप जो है निकाल पाओगे। तो दोस्तों यहाँ समझ में आ गया। इसके बच्चा देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें बोला गया है कि 15,000 रुपए का 4% की दर से 12 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। यहाँ पर 4% की दर है दोस्तों
और 12 माह का चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोला है। बट यहाँ पर जो है ये ब्याज जो है 6 माही संयोजित है, मतलब 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार मतलब 12 महीने में 2 बार। तो बड़े आसानी से दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइम निकल चुका है 2। टाइम में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बड़े आसानी से हम लोग निकाल लिए कि ब्याज जो है 6 महीने में एक बार, तो 12 महीने में कितने बार 2 बार, बस टाइम निकल गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का मैंने बेहतरीन तरीका आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों। 6 माह और ये 12 माह जो है 6 माही संयोजित है और ये 12 माह का है, तो इसका क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको ऊपर लिख देना है, बटे में 12 लिख देना है, इंटू 6 लिख देना है, इंटू 6। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर दोस्तों आर क्या आ चुका है हमारा अभी 2। तो यहाँ पर आर और टी यदि मिल गया दोस्तों तो बड़े आसानी से आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब करना क्या है, देखो आगे की प्रोसेस। यहाँ पर दोस्तों 15,000 है, ठीक है। 15,000 का आपको क्या निकाल लेना है 2 टाइम निकालना है, और यहाँ पर आर ये है, ये 2 है, बटे में आ जाएगा आपका परसेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों 2% के हिसाब से आपको निकाल लेना है। तो 15,000 जो है 15,000 का 2% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर निकाल लेना है 15 दूनी 30 मतलब 300, ठीक है। तो ये हो गया आपका 300, ये हमारा निकल चुका है ब्याज, ठीक है। अब इस 300 का 2 टाइम निकालना है दोस्तों, मतलब 300 का फिर से आपको 2% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कट हो जाएगा इससे, 3 दूनी 6, 6 आ गया दोस्तों यहाँ पर। अब आपको पता है कि 2 वर्ष के लिए हमारा जो है रेशो क्या है, तो 2 अनुपात या 2:1। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, यहाँ इंटू 1 कर देंगे, तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 600। तो 606 दोस्तों हमारा आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। देखो कैसे बड़े आसानी से सरलता से हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर निकाल लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम लेते हुए दोस्तों बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि 6 माही संयोजित, 3 माही संयोजित, 5 माही संयोजित, और ऐसे प्रश्न का यदि आंसर निकालने बोला जाए तो दोस्तों हमारे से आंसर सही नहीं बन पाता है, कई बार हमसे गलतियां हो जाती है। बट दोस्तों इस ट्रिक का यदि आप यूज करते हो तो 100% जो है आपका आंसर सही आएगा। इसके पश्चात देखते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जांपल। इसके पश्चात देखने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि किस प्रकार के और भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि 1600 रुपए का 20% की दर से 18 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ऐसा पूछा है। 6 माही संयोजित है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको देना होता है। कभी कभी दोस्तों आंसर पॉइंट में भी होते हैं, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई पॉइंट में आंसर कैसे निकाला जाए। बट दोस्तों यहाँ पर एकदम सटीक आंसर आपका आएगा यदि आप इस ट्रिक को यूज करोगे तो, जैसे कि आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या निकाल लेना है, टाइम निकाल लेना है। अब ये 6 माही संयोजित है, मतलब 6 महीने में एक बार ब्याज लिया जा रहा है, तो 18 माह में कितने बार लिया जाएगा, 6 3 18 मतलब 3 बार। कितने बार, 3 बार। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम निकल गया, बड़ा आसान था, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर टाइम 3 निकल गया, मतलब इसके बाद हमको निकालना है सिर्फ दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, मैंने वो आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये आपको निकालना है तो ये 20 जो है इसको ऊपर रख दो, अपॉन में लिख दो 12 इंटू 6 माही है तो यहाँ 6 लिख दो, बस 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 और 2 10 जा 10। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका आर भी निकल चुका है, तो आर क्या आ जाएगा 10%, आर आ जाएगा 10%। अब इसके आगे आपको कंफ्यूज होने की गरज ही नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब इसके आगे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि अब इसके आगे की प्रोसेस आपको पता है कि यदि आपके पास टी है, यदि आपके पास आर है, तो बड़े आसानी से आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल लोगे। क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा मूलधन क्या है 1600, ठीक है, तो इनटू कर देना है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 10। अब ये नहीं लेना है दोस्तों, आपको लेना है ये जो आपको यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, तो 10% ले लेना है। तो यहाँ पर जो है 1600 का 10% क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपको निकाल लेना है। A0 से A0 कट, A0 से A0 कट, मतलब 160 हो गया। अब बोला है 3 टाइम, मतलब इसका फिर से आपको जो है 10% निकाल लेना होगा दोस्तों, इंटू 10। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है 16। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से एक बार निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 टाइम बोला है, ठीक है। तो 16 जो है दोस्तों उसका 10% यदि आप निकालते हो तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ 10 कट जाएगा, मतलब 16/10 इट मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों 1.6।
अब तीनों हमने निकाल लिए दोस्तों, 3 टाइम निकाल लिए यहाँ पर 10% के हिसाब से। अब आपको पता है कि 3 साल के लिए हम लोग रेशो क्या यूज करते हैं, 3 वर्ष के लिए जो है रेशो जो है हमारा क्या है 3 3 3 3 एंड 1। ठीक है, ये हमारा रेशो है दोस्तों, जैसे कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था, वो आपको फिर से बताया जाएगा दोस्तों लास्ट में। ठीक है, तो 3 3 1 यूज कर लेना। यहाँ पर जो है 3 साल का रेशो, यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर दूसरे नंबर का यहाँ 3 और यहाँ इंटू 1 कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1.6 ध्यान 48 और ध्यान यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 शून्य शून्य और 3 6 3 18 18 की 8 हासिल का 1 और उसके बाद 3 1 3 और 1 4 480 480 प्लस 48 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर भी प्लस कर सकते हैं 480 प्लस 48 प्लस 1.6 तो हमारा क्या हो जाएगा देख लेते दोस्तों। ठीक है, ये 0 प्लस 8 8 प्लस 6 सॉरी 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, 0.1 है इधर ऑलरेडी। अब उसके बाद 8 प्लस 4 12 12 प्लस कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर जो है दोस्तों 529.1 तो 529.1 दोस्तों यहाँ पर हमको सॉरी यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद आएगा 6, यहाँ पर पॉइंट के बाद आ जाएगा दोस्तों 6 529.6 तो 529.6 दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो इस प्रकार से बेहतरीन तरीका है दोस्तों, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, यदि आप ये तरीका या ये ट्रिक अगर यूज करते हो तो आप बड़े ही आसानी से और सही आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग और भी वन मोर एग्जाम्पल यहाँ पर देखने इसके पश्चात दोस्तों हम लोग समझने वाले क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है 50,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 15 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 माह संयोजित हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, उसमें से एक सही आंसर है जो कि अभी आपको समझ में आएगा कि सही आंसर आपका क्या है। तो यहाँ पर 5 माह में एक बार ब्याज ले रहा है तो 15 माह में कितनी बार 3 बार, तो दोस्तों यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा आपका 3। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है दोस्तों। इसके पश्चात 12 महीने का 12% दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मैंने बताया था कि 12 अपॉन नीचे में हमेशा 12 लिख देना है 12 महीने। ठीक है, 12 लिख देना इनटू अगर ये ब्याज जो है 6 माह संयोजित है या 5 माह संयोजित है तो यहाँ 5 लिख देंगे और 12 से 12 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 5%। अब इसी के आधार पर दोस्तों आपको चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको 50,000 जो है उसका दोस्तों क्या करना पड़ेगा 5% निकाल लेना होगा। उसका 5% आप अगर निकाल लेते हो तो यहाँ 0 0 1 कट, ये 0 से ये 0 कट, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2500। ठीक है, ये हो गया। इसके पश्चात दोस्तों सेकंड टाइम जब वो ब्याज लेने जाएगा तब क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, आगे तो यहाँ पर दोस्तों 2500 जो है उसका भी आपको 5% निकाल लेना है। तो यहाँ पर निकल जाएगा दोस्तों ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, 5 पर 25 की 5 हासिल का 2 और 5 दिन 10 11 12 मतलब 125 125। अब 125 का भी दोस्तों 3 टाइम है, टाइम कितना है 3 टाइम है तो इसको और एक भी निकालना है। 125 का भी आपको 5% निकाल लेना है दोस्तों, ये आप दिमाग से भी निकाल सकते हो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर काट देते हैं हम लोग 5 1 5 और 20 पंचे 100 तो यहाँ 20 हो गया और 5 4 20। ठीक है दोस्तों, और 5 25 125 तो यहाँ पर 25.4 अपॉन 4 तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 6 पॉइंट, क्योंकि 4 से 24 बचा 10। ठीक है, 4 दूनी 8 और बचा कितना 2 4 पंचे 20 तो 6.25। अब दोस्तों 3 साल का रेशो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटू 3 आपको पता है कि 3 3 1 ये रेशो है, इंटू 3 यहाँ पर भी इंटू 3 और यहाँ पर इंटू 1 कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 0 जैसे कैसे लिख दो 5 3 15 की 5 हासिल का 1 3 दूनी 6 और 1 7 मतलब यहाँ पर दोस्तों 7500 आ गया। अब इसके पश्चात यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 15 की 5 हासिल का 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 1 3 375 आ गया और यहाँ पर दोस्तों 6.25 जैसे का वैसा आ जाएगा। अब इन आप सबको जोड़ देते हो तो क्या होगा 7500 प्लस 3,375 तो क्या हो जाएगा 375 प्लस 7,500 7,875 7,875 प्लस ये 6 है तो यहाँ पर वहां दोस्तों 7,875 प्लस 6.25 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 25 आ जाएगा 25 यहाँ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा
8 8 और इधर 7 788 तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर 4 एग्जांपल लेके अलग अलग प्रकार के, जिसमें आपको 6 माही संयोजित, 3 माही संयोजित, 5 माही संयोजित सभी जो क्वेश्चन जो भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी का आंसर आप भी बड़े आसानी से दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से दे सकते हो। इसके पश्चात दोस्तों हम वन मोर एग्जांपल और भी देखने वाले हैं, जो कि थोड़ा डिफरेंस है और उसमें आपको और भी किस तरीके से जो है हम लोग अलग अलग प्रश्नों को समझ सकते हैं, ये बताने की कोशिश की जाएगी। तो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए की राशि पर 24% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले यदि ब्याज 8 माह संयोजित हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, उन 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर जो है आपको यहाँ पर निकाल लेना है। कैसे निकालना? सबसे पहले कि ये ब्याज जो है 8 माह में एक बार लिया जाएगा, तो 2 वर्ष में कितने बार लिया जाएगा? 8 3 24, मतलब दोस्तों टाइम हो गया यहाँ पर 23, 8 3 24, ठीक है, मतलब 3 टाइम जो है हमको यहाँ पर ब्याज लेना होगा, मतलब टाइम हमारा दोस्तों 3 आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, वो देख लेते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि 24% की दर से, मतलब 24/12 इंटू 8, क्योंकि 8 माह संयोजित है तो 8 कर देना है, तो 12 दूनी 24, ठीक है, और 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 16% हो जाएगा दोस्तों। अब आगे की प्रोसेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मूलधन ले लेना है, 10,000 का 16% अपॉन 100, ये कर लेना है, ये काट दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1600, मतलब 1600, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1600। अब 1600 का दोस्तों इसके बाद आपको फिर से क्या कर लेना है? 16% निकाल लेना है, अपॉन में 0 0, ये 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा वो देख लेना है, 256, ठीक है, 256। अब दोस्तों इसके पश्चात 256 का भी आपको क्या करना है? 16%, क्योंकि 3 टाइम निकालना है आपको, 256 का जो है भी आपको 16% निकाल लेना है। तो दोस्तों यहां पर आ जाएगा 40.96। अब दोस्तों 3 साल का आपको रेशो पता होना चाहिए, क्योंकि 3 टाइम बोला है, मतलब 3 साल वाला रेशो आपको पता होना चाहिए। तो 3 वर्ष का रेशो क्या है दोस्तों, वो बता दे रहा हूं आपको, 3:1, 3:1। तो यहाँ इंटू 3 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर निकाल लेना है इंटू 3, यहाँ पे निकाल लेना है इंटू 1, यहाँ पे निकाल लेना है। तो यहाँ पर जैसे का वैसा हो जाएगा 40.96। और उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 3 18 की 8 हासिल का 1, 5 3 15 और 16 16 की 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768। और उसके बाद दोस्तों 48, यहाँ पर 4800 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सबको जोड़ दोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? देखो 4800 प्लस 768 कितना हो जाएगा? 4800 प्लस 768, ये सबसे पहले जोड़ लो। तो यहाँ पर 8, यहाँ 6, 7 14 और 15 15 की 5 हासिल का 1, और ये है 5, ठीक है। 5568 हो गया दोस्तों, उसमें 40.96 जोड़ना है, 40.96 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5, मतलब 5608 दोस्तों। यहाँ पर सी आई हमारा आ चुका है, क्या है? 5608.96, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पर निकल चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आंसर है। तो ये ट्रिक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, इस ट्रिक का यूज करके आप बड़ी ही आसानी से अपने जो क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो, सही आंसर निकाल सकते हो। बट दोस्तों सिर्फ थोड़े सराव की जरूरत है, और जो है इसमें आपको और भी स्पीडली जो इसको करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आया है तो एक छोटा सा प्यारा सा जो है कमेंट्स आपको डाल देना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल पे यदि आप नए हो तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अधिक से अधिक दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बेल आइकन पे जो है क्लिक कर देना है, ताकि वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।